जी दस्ती साहब बताइएगा, इमरान खान साहब का कल का जो फैसला हुआ है, इमरान खान का रास्ता जो है बिल्कुल साफ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा, आज भी एक केस है, अगर उस केस में भी खान साहब की बरियत हो जाती है, सजा सस्पेंड होती है, तो खान साहब कितनी देर में बाहर आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खान साहब पे सारे मन घड़त केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस बनाए गए हैं। अगर मेरे से पूछें तो ये जो ब्रेलर का मुर्गी का अंडा है, उसकी भी हैसियत के केस नहीं है। और उसके केसेस के बाद जो कुछ अब इस्लामाबाद जहाँ खड़े हैं मौजूद हमारे 6 जज साहबान ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जिसका लार्जर बेंच भी बन गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे आप वाज़ेह समझ लें कि खान साहब को गन पॉइंट पर जो है ना खान साहब को सही दिलवाई किया है। तो हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह ये झूठे केसेस हैं और अल्लाह के फजल से ये अदलिया इंसाफ करेगी। हमने हमेशा कानून और आइन के साथ खड़े हैं और खान साहब भी इस मुल्क की सलाह भुगत रहा है कि उसने 26 करोड़ आवाम की बात की है। इमरान खान एक माफिया से लड़ रहा है, जो पाकिस्तान दुश्मन एक गैंग्स बैठा है उनसे लड़ रहा है, और अल्लाह पे हमें यकीन है इंशाल्लाह ये सैफर केस में भी बरी होंगे, बाकी भी जितने मन घड़त केस हैं सबसे इंशाल्लाह बरी होंगे और जल्द बाहर आएंगे। अच्छा, अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं कि बुशरा बीबी ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया के साथ अडियाला जेल में। उन्होंने कहा है कि मेरे खाने में हार्पिक डाला जा रहा है। पहले उन्होंने जहर के बारे में बोला, अब उन्होंने निशानदेही की है कि मेरे खाने में जो है वो हार्पिक डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बंदा नहीं बताऊंगी, मुझे पता है कि जिसने ये डलवाया है। तो आप इसके ऊपर क्या स्टांस रखते हैं? ये चीज़ हो रही है, वाक़तन हो रही है? ये माजी में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और हम इस पर यकीनन ये कह सकते हैं, ये हरकत कर सकते हैं। इनसे कोई बदल नहीं। उन्होंने खान साहब पे 3 अटैक कराएँ, उन पर हमले कराएँ और उनको कत्ल कराने की वो पूरी प्लानिंग थी। अल्लाह ताला उसको महफूज रखा है। तो लावोल उनके कब्जे में है और सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। आप देखें कि हाई कोर्ट के फैसले भी नहीं मानते मुलाकातों पर, तो उनको यकीनन उस पर भी कोई, मैं समझता हूँ कि उनकी हमारी उनकी ख्वाहिश पे जो डॉक्टर साहबान हैं उनका कमीशन बनाया जाए, उनके टेस्ट होने चाहिए और ये चीज़ अगर जो लोग करें उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने इंकशाफ किया तो उसके लिए फौरी तौर पे मेडिकल बोर्ड, मगर मेडिकल बोर्ड इनका ना हो, हुकूमती मेडिकल जो बोर्ड बनाते हैं वो तो देखो ना इनके लोग हैं, तो उस पर जो है ना कम अज़ कम जो खान साहब के डॉक्टर हैं या बुशरा बीबी साहब के डॉक्टर हैं उनकी कहने पे वो जो है ना कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, बोर्ड बनना आप जब गिरफ्तार थे, आप ही बयान है कि आपके जो कमरे में बिच्छू छोड़े जाते थे और इस तरह बुशरा बीबी के साथ भी इस तरह का किया जा रहा है। आखिर ये चीज़ें क्या हैं? क्या खान साहब को तोड़ने के लिए इस स्टंट किए जा रहे हैं या क्या जुल्म किया जा रहा है? वजह क्या है? देखो जी, ये घटिया सोच के लोग हैं, एक इंसानियत इनमें नहीं है, ये हर बेगैरती का सामना कर सकते हैं, ये हरकतें कर सकते हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। राना सनाउल्लाह को कोई पोजीशन देने लगे हैं पंजाब में, क्या समझते हैं कि वो फिर कोई तशद्दुद वाली पॉलिसी लेके आएंगे? सारा वो ज़माने चले गए हैं। अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो, अवाम ने एक फ़ैसला किया है और अवाम ने इनके मुंह पे थूका है। अब ये कोई ऐसे राना सनाउल्लाह, इसमें तो समझते अब ये माजी का किस्सा है, ये खोटे सिक्के हैं, मुर्दा घोड़े हैं और बेशरम लोग हैं और अभी भी इनकी जो हरकतें हैं तो वो बाज नहीं आ रहे। बारह ये अंदर से खाली हो चुके हैं, अंदर से ये सियाह हैं। हम इनकी किसी की दरभबकी में नहीं आते थे और इंशाअल्लाह ताला ये जिस बाप को भी लाएँ, अब इनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है और इनकी मौत अब शैतान की तरह मौत है, जहाँ डूबते रहेंगे, जहाँ छुपते रहेंगे, ये इंशाअल्लाह अब इनको सज़ा मिलेगी। सवाल लीजिएगा कि सर 6 जजेस ने अपने खत में ये लिखा है कि एक तो इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, दूसरा उन्होंने एग्जेक्टिव के खिलाफ लिखा है। या एग्जेक्टिव भी हमारे ऊपर प्रेशर डालते रहे हैं, उनके राह में रुकावट बनते रहे हैं। उस वक्त एग्जेक्टिव शहबाज शरीफ थे, राना सनाउल्लाह थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे और अता तारड़ थे। यहाँ पे वो वकीलों को लेके भी आते थे। तो एग्जेक्टिव तो मेरे ख्याल में वही बनते हैं कि कोई और भी एग्जेक्टिव हो सकता है। अरे शायद देखो जी, मैं कहता हूँ इल्ज़ाम नहीं है ये हकीकत। आप इसको इल्ज़ाम का लफ्ज़ क्यों देते हैं? इतने बड़े ज़िम्मेदार लोग, मस्जिद 6 जजेस हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने हकीकत बयान किया है। इनको इल्ज़ाम नहीं कहता। उनमें नवाज़ शरीफ है, आसिफ जरदारी है और जितने ये इनके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्होंने मिल के ये सारी गुंडागर्दी की है, सारी बदमाशी की है। अब ये देखो ना, फ़ौरन जब बात उधर की, खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो ये तसद्दुक़ गिलानी साहब का कमीशन बन गया, शहबाज शरीफ भाग रहे हो, शबू पालशिया मैं उसको कहता हूँ, और ये सारे जो आज़म नज़ीर तारड़, ये सारे बिकाऊ लोग हैं। देखो, ये खैराती लोग हैं, ये ठुकराए हुए लोग हैं। 26 करोड़ आवाम ने इनको ठुकराया। नवाज शरीफ का माजी देखो, पूरा माजी उसका इस करप्शन में, लूट मार में, दलाली में गुजरा है, चापलूसी करके। और किस तरीके से वो ज़ियाउल हक के जूते चाट के वो जो है ना वज़ीर आला पंजाब बना था, सारा कुछ पता है। इनका माजी भी है और हमेशा इन्होंने ख़रीदारी की है और हर बदमाशी की है, मन मर्जी के जज लगाए, मन मर्जी के फैसले किए हैं। ये छांगा मांग के इन्होंने बुनियाद रखी है। पहली दफ़ा इन्होंने वहाँ से लूट मार के और MP MNA को जो इन्होंने फ़ंड देने शुरू किए और नौकरियां दी है, सही की, नायब तहसीलदार जो अंडर मैट्रिक थे। तो इनकी तारीख पूरी स्याह है। और ये फिर दोनों डाकू इकट्ठे हो गए हैं। एक डाकू नवाज शरीफ था पहले, अब जरदारी, दोनों डाकू ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। इस टाइम ही ऐवान सदर में एक मुर्दा सदर पड़ा है और ऐवान वज़ीर आज़म एक मुर्दा घोड़ा वज़ीर आज़म है जो मुफ्त ठुकरा। इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। मेरे मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई को देखें, कौम चीख रही है। अगर ये पाकिस्तानी होते इनमें कोई गैरत होती तो कुछ मुल्क का 3 अरब का कोई हेलीकॉप्टर पंजाब हुकूमत लेने लगी। हाँ, ये 3 अरब को वो मसला जो राजकुमारी बैठी है, जो खुद अपने ऊपर 26-27 करोड़